से ठीक है। ओके, तो खाना तो हमें पता है, लेकिन खिलाने की इंग्लिश क्या थी पता है ना आपको? खिलाने की। सुनीता अपने माताजी को खाना खिलाती है, तो कैसे बनाओगे इसको? प्रोटीन। हम्म, कैसे होगा? सुनीता अपने माताजी को खाना खिलाती है। सुनीता अपने मॉम को, मदर को खाना खिलाती है। तो इसको सोचो कैसे बनाओगे। वैसे आपने किसी को बोलना तो किस तरह से बोलोगे? ता है, ती है, ते है लगा हुआ है टेंस के अंदर। हाँ जी। सुनीता इज फीडिंग फूड हर मदर। सुनीता प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बस। उसके बाद जो फीड। अदर वर्ड्स हैं वो आते हैं, ठीक है ना। तो सुनीता का तो सुनीता है। सुनीता तो फीड्स हर मदर। फीड होता है खिलाना, एस इसलिए लगा है क्योंकि सुनीता एक खाना। वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। यस सर। ओके, सेकंड बनाते हैं। सुनीता सुनीता उसको सुई चुबा देती है। सुनीता किसी को भी, किसी फ्रेंड वगैरह को, तो कैसे बनाओगे इसको? सुनीता चुभाना मतलब पिंच। हम्म, पिंच कह सकते हो, लेकिन सुनीता इसका पिंच हर प्रिक्स प्रिक्स नीडल। प्रिक होता है ओके। चुबोना, ठीक है। सुनीता प्रिक्स ठीक है सर। किसको? उसको। नीडल। सुनीता प्रिक्स हर, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम हो जाएगा। सुनीता प्रिक्स हर किसके साथ? विद अ नीडल। नीडल। उसको सुई चुबा देती है, सुई होती है नीडल आपकी, ठीक है। ओके सर। ओके, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की अभी बना रहा हूँ, फिर हम आगे आगे इसको करते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो प्रिक आपको समझ आ गई, तो इसकी तीसरी फॉर्म क्या? प्रिक, प्रिक्ड, प्रिक्ड, PRICKED, PRICKED, प्रिक, प्रिक्ड, प्रिक्ड, ठीक है। समझ आ गई? प्रिक, यस सर। प्रिक्ड, प्रिक्ड। ओके, तो वो कहाँ पे है? सतवंत अभी तक आई नहीं है, कहाँ है? सभी आए ना तो थोड़ा मज़ा भी आता है कराने का भी। तो हाँ चलो जी कोई सर। बात नहीं, हम आगे कर लेते हैं। ओके, ओके, आप आप मुझे खाना क्यों नहीं परोसते? परोस रहे हो, परोस रहे हो। आप मुझे खाना क्यों नहीं परोस रहे हो, इसको आप कैसे बनाओगे? वाई हम्म, नॉट यू आर सर्विंग फूड। वाई आर यू नॉट सर्विंग सर्विंग द फूड? फूड। खाना क्यों नहीं, याद आया? अभी हमने हाल ही में किए थे ये यस वाले सर। सारे। जो टेंस है, टेंस पता है कि टेंस का क्या चक्कर होता है? अगर इसको बीच में हम कर देते हैं ना, जैसे 2 दिन का गैप पड़ जाता है, 1-2 दिन का, तो वो बीच में ही ना हमें भूलने शुरू होते हैं। ये तब तक करना चाहिए जब तक हमें आ नहीं जाता, हमें सोते भी हमारे मुंह से पूरी चीज़ जब तक ठीक ना निकले तब तक। अच्छा, चबाने की इंग्लिश क्या होती है? चबाने की। हम्म, नहीं सर। चबाना, च्यू। च्यूइंग गम नहीं होती, उसी से ही बना है च्यू, क्यों? च्यू, ओके। ठीक है।
च्यूड च्यूड, ईडी लग जाएगा आगे, ठीक है। ओके। और कुछ ना नए नए वर्ड्स कर लेते हैं ताकि आपको वो हो जाए। अच्छा, भूनना, भूनने की इंग्लिश क्या होती है? इसे हम कहते हैं ना, महावीर वाला समोसे तल रहा था। महावीर वाला समोसे तल रहा था। ये टेंस कौन सा है हमारा? पास्ट। पास में कौन से वाला है? पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं रहा था, पास्ट पर कंटिन्यू। कॉन्टिन्यूस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? महावीर हम्म, was फ्राइंग, फ्राइंग ही हम्म, आएगा ना सर? महावीर, 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 महावीर वास क्या कर रहा था? समोसे को तल रहा था। तो फ्राइंग द रिसोल्स होता है, आप समोसा लिख सकते हो, समोसा, ठीक है। वैसे रिसोल्स होते हैं, पर अगर भूल भी जाए ओके तो सर। कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, आप इसको समोसा कह सकते हो, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के ऊपर समोसा ही इन चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है। समोसा। ओके। ओके सर। विक्रम जी, विक्रम जी मूंगफली भून रहे, भून रहे हैं। विक्रम जी मूंगफली भून रहे हैं। बि- हम्म, जी क्यों लगा रहा हूँ? मैं हटा देता हूँ, ये तो हमारे लिए भी नॉर्मल बना रहा हूँ। ओके। यस सर। हम्म, मूंगफली का स्पेल और इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा। नट्स होते हैं, ठीक है। नट्स, जितनी हाँ भी नट्स, फलियां होती हैं इसके अंदर नट्स फल भी। होता है, वो नट्स होते हैं। मूंगफली, आपके अखरोट, वैसे तो वॉलनट्स होते हैं अखरोट। और जो ओके। बादाम, बादाम भी नट्स के अंदर आता है, लेकिन ये हाँ आलमंड्स जी। होते हैं। और जो मूंगफली होती है आपकी ग्राउंड नट्स होते हैं। और ये जितने भी नट्स होते हैं सभी के अलग अलग, लेकिन आप सभी को नट्स के अंदर डाल दो तो समझ भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके ऊपर आवरण होता है, छिलका होता है, उसके अंदर जो गिरी होती है उसको नट्स कहा जाता है, नट्स, ठीक है। ओके सर। हम्म, विक्रम was frying the nuts. विक्रम रहा है ना, भून रहा है, विक्रम इज। ओके ओके। विक्रम हम्म, is, हम्म, विक्रम is हम्म। अब फ्राइंग नहीं आएगा क्योंकि frying। ये उसके अंदर तो भून ही नहीं रहा, तेल के अंदर, वो तो फ्राई होता है तेल के अंदर। तो इसमें आएगा रोस्टिंग, ROSTI। ये रोस्ट होता है भूनना। ओके। रोस्टेड मूंगफली सुनी ना आपने? रोस्टेड नट्स होती हैं। विक्रम इज हाँ जी रोस्टिंग सर। द नट्स। हमें पता होना चाहिए ना सभी का मतलब, फ्राई कहाँ लगेगा, रोस्ट कहाँ लगेगा। रोस्ट होता है जो बिना उसके होता है, वैसे ही, आग में या गर्मी में भूनना, उसको हम रोस्ट कहते हैं। तो इसके फॉर्म क्या है? रोस्ट, रोस्टेड, रोस्ट। रोस्टेड, ठीक है। ROASTED स्पेलिंग देख लेते हैं तो roasted। हाँ कोई प्रॉब्लम, यही है स्पेलिंग, ठीक है मेरे। ओके। और अच्छा, नहाने के लिए हम करते हैं टेक बाथ, लेकिन टेक अ बाथ होता है हमेशा, इस चीज़ का याद रखना, टेक अ बाथ, ठीक है। कभी टेक बाथ नहीं कहला ओके लगाना, सर। टेक अ बाथ। टेक अ ओके, बाथ। इस चीज़ का हमने प्रयोग करना, ठीक है। ओके। ओके सर। अ, मैं रोटी यानी कि चपाती, ठीक है, सेक चुकी हूँ। मैं रोटी सेक चुकी हूँ। ओके। आई हैड। हम्म, हूँ ना, हैड नहीं आएगा, हूँ तो प्रेजेंट हो गया, आई हैव। ओके सर। आई हैव हम्म, रोस्टेड
नहीं, अब रोस्टेड ये बेक के अंदर आएगा। बेक्ड, सेकना, सेकना हो गया ना, तलना नहीं है अब ये सेकना। बेक्ड मतलब सेकना, सेकना, सेकना सेकना। आई हैव बेक्ड, बेक्ड चपाती, ठीक है। आई हैव बेक्ड, आपको यस समझ सर आ गया। बेक होता है सेकना है। चपाती जितने भी जो आपका केक हो गया या जितनी भी चीज़ें होती हैं सेकने के अंदर आती हैं। दूसरी तरह से इनको तलते नहीं है ना हम, इसको माइक्रोवेव ओवन में रख हाँ दिया, तवे जी में सेक लिया ना उसको थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो ठीक है सर रोटी, रोटी जो होती है वो हमारी इसके अंदर बेक के अंदर आती है, ठीक है। ओके, यस सर थोड़ी सी चपाती और बेक वो कर दो, जिसे हम कहते हैं ना चपाती, चपाती को हल्का, हल्का सा और सेक दो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ओके चपाती को बेक्ड हल्का सा और सेक दो, हाँ। चपाती लिटिल बेक इसको हम कहेंगे बेक द चपाती अ लिटल मोर, थोड़ा सा, ओके जरा सा, सर लिटल मोर। लिटल हो गया थोड़ा, और मोर हो गया थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, हल्का सा और, ठीक है, लिटल मोर। ओके सर ओके, तो देखो कितनी अच्छी चीज़ें हमें पता लगती जा रही हैं इसमें, ताकि आप भी कहीं पे उठोगे बैठोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमने रोटी के लिए कभी फ्राई नहीं करते। वो फ्राई होता है जो हम प्याज भी नहीं भूनते रहते हैं, चीज़ें वो फ्राई करते हैं, वो होती हैं फ्राई। हाँ जी दाल फ्राई, ओके ये सर फ्राई, वो उसके लिए आता है, ठीक है। ओके, अगला करते हैं। अ, जिसे हम कहते हैं ना ललचाना। मेरा मन आज समोसे खाने को ललचा रहा है या लुभा रहा है। या ऐसे करो, इसको बनाओ चॉकलेट, CHOCK, चॉको, यही स्पेलिंग होती है, हाँ ठीक है, चॉकलेट के। चॉकलेट सुनीता को लुभा रही थी। इसको बनाने की कोशिश करो। कौन आया? सतवंत भी आ गई है। तो इसको बनाओ, चॉकलेट सुनीता को लुभा रही थी। चॉकलेट Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग सत्तू, हाउ आर यू एंड योर डॉटर? I am fine, sir, but my daughter is not well, व्हाट हैपेंड विद हर? sir. Uh, हाँ सत्तू, hello. हाँ सत्तू, आई एम लिसनिंग यू, Hello. She आई has एम लिसनिंग टू malaria, यू। sir. She has malaria, sir. मलेरिया, ओके, सो Yes, sir. व्हाट डॉक्टर रिकमेंडेड? Yes, sir. व्हाट डॉक्टर रिकमेंडेड टू हर? Recommended, sir. Doctor recommended give the proper medicine and take cool particular clothes, sir, on the head. Okay, so doctor gave her some medicine. Hello? So doctor gave her some medicine, right? Yeah, the game, sir. Okay. Your network is good? Is your network good? Good? Yeah, sir. Okay. तो अभी थोड़ा पढ़ Your लेते हैं। voice is crystal clean. Okay, my voice is not Yes, sir. clear. Is it not clear to you? No, sir. Your voice is crystal clean, sir. Oh, thank you. ओके, चलो सतवंत इसको बनाओ, चॉकलेट सुनीता को लुभा रही थी।
सर लुभाना की स्पेल इंग्लिश मीनिंग क्या होएगा? लुभाना, यही तो आपको आज का वर्ड भी कराना है साथ में। यस सर, चॉकलेट वॉज, उसके हम्म, बाद चलो इसको बनाते हैं। चॉकलेट, चॉकलेट। अब रही थी यानी वाज और वर्ग का प्रयोग है। वाज यस सर, एल्यूरिंग, एल्यूरिंग द सुनीता। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग, एल्यूर होता है ललचाना, लुभाना। एल्यूर, एल्यूर, एल्यूर्ड, एल्यूर्ड। ये वर्ब के 3 फॉर्म है। इनका मतलब क्या है? ललचाना, ललचाना, ललचाना या लुभाना, लुभाना। लुभाना। ठीक है, इसका प्रयोग यस करेंगे। ठीक है, सर, सतवंत एल्यूड, आपको पता लग गया। एल्यूड, एल्यूर। एल्यूड, एल्यूड। Allure. Okay, sir. ठीक है, ओके। अगला बनाते हैं हम कि जिसे हम कहते हैं ना कि हम फूंक मारते हैं किसी चीज़ को। मैं कहता हूँ कि सुनीता फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। Sunita, सुनीता, blow the सुनीता candle. फूंक मार कर मोमबत्ती को बुझा दो, तो क्या होगा? वेरी गुड। बोलो। Sunita, blow the candle with. ब्लो द, ब्लो द कैंडल। पर ये तो क्या, सुनीता मोमबत्ती Yes. को बुझा दो, मैंने कहा फूंक मार के। बुझाना भी है ना, फूंक मारना तो ब्लो हो गया, लेकिन फ्लो, मैंने कहा बुझा दो। बुझा दो की इंग्लिश तो I सुनीता। don't think so. also I don't know. इसको इसको मैं कहूँगा सुनीता एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश द कैंडल, Extinguish, द कैंडल बाय ब्लोइंग इट। इसको बुझा दो। extinguish, एक्सटिंग्विश, इसका उच्चारण क्या है? एक्सटिंग्विश। इसमें 2 चीज़ें आपको मिल गई हैं। फूंक मारने का तो उन्होंने बता दिया, बिल्कुल सही बताया सतवंत ने। तो ब्लो होता है फूंक मारना, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। तीनों फॉर्म में ब्लो, ब्ल्यू, extending the ब्लोन। एक बार candle मेरे साथ उच्चारण flame. कर लो, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। Blow. ठीक है, फूंक मारना मतलब ब्लो करना। और एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश क्या होगा? इसको आप कैसे बोलोगे? ई तो आप बोलोगे नहीं, एक्सटिंग्विश ही बोलोगे आप। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, Extinguish. एक्सटिंग्विश। Extinguish. वेरी गुड, Extinguish, एक्सटिंग्विश, extinguish, एक्सटिंग्विश। दोबारा बोल लो। उच्चारण हमने अपने बहुत अच्छे रखने हैं, ताकि कोई हमें ये ना कहे देसी से आगे इंग्लिश पढ़ गए लेकिन बोलते वैसे ही हैं। extinguish, हाँ, एक्सटिंग्विश। Extinguish. वेरी गुड। Extinguish. एक्स, एक्स बोलो, Extinguish. एक्स, एक्स, एक्सटिंग, Extinguish. टिंग। देखो देखो, Wish. सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। एक्सटिंग, टिंग 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 टिंग, extinguish, एक्सटिंग, एक्सटिंग्विश। Exting. वेरी Extinguish. गुड, Okay. वेरी गुड, अब Extinguish. बनी बात। extinguish, वेरी गुड, एक्सटिंग्विश। Extinguish. Okay. 5 बार Extinguish. बोलो बारी बारी से। Extinguish. एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश। E- Extinguish. 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 वेरी गुड। और चॉकोलेट को आप कैसे बोलोगे? चॉकोलेट। Chocolate. श होता है ना, छ और Chocolate. श के बीच की जो आवाज होती है, छाकालेट। इसको बाहर कैसे बोलते हैं? छाकालेट। छ के Chocolate. हिसाब से आवाज आती है। छ भी हल्का सा वॉल्यूम डाउन Chocolate. हो जाता है। छाकालेट। ठीक है, Chocolate. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो, हमने उच्चारण कैसे सही करनी है, मैं आपको उच्चारण की एक चीज़ बताता हूँ। देखो, उच्चारण जो होता है ना, वो बहुत काम की चीज़ है। हम उच्चारण जब करते हैं किसी चीज़ का, देखो ए जो होता है, ए, ये आपका अ भी होता है, आ भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है, और ये कहीं कहीं ओ का भी यूज़ करते हैं। ए को हम अलग अलग तरह से इसका प्रोनाउंस करते हैं।
इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ए ऐसी हर जो आपके वॉवल्स और अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम डिफरेंट तरह से, आपको किसी दिन इसका चैप्टर भी दूंगा ताकि आप अपने बच्चों को भी उनका अभी से ठीक ढंग से उनको जो है ना उनका प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल अच्छा कर दो, एज इट इज़ कर दो जैसा होता है। ठीक है, Yes, sir. ओके। किसी जगह पे ए होता है, किसी जगह पे आ होता है, वही चीज़ आ बनती है, किसी जगह पे ए होती है, किसी जगह पे भाई ए बन जाती है, किसी जगह पे छोटे ए की मात्रा बन जाती है, किसी जगह पे ओ का भी काम करती है वो अलग अलग जगह से हमारा यूज़ होता है। मैं आपको बताऊंगा, उसका थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो एक्सटिंग्विश हो गया आपका, क्या हो गया? बुझाना, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब Extinguish. Yes, हाँ बुझाना। ओके, Jana. दीवार पर कैलेंडर तो टांगते हैं ना, ऐसे करते हैं चिपकाते हैं। दीवार पर स्टिकर, स्टिकर चिपका दो। हम्म Okay. Sticker. हम्म Uh, let uh, let हम्म let the sticker on the wall. लेट द स्टिकर ऑन द वॉल, काफ़ी ठीक बना दिया लेकिन थोड़ी सी कमी है अभी। चिपकाना, चिपका दो हाँ बस। हाँ, हम्म Glue. Sir, glue भी स्टिक, glue स्टिक use द कर सकते स्टिकर, हैं. स्टिक द Sticker स्टिक द स्टिकर ऑन द वॉल। on the wall. Wall. ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ कही थी ना, देखो ईट का मतलब खाना नहीं होता, होता है खाओ। गो का मतलब जाना नहीं, तो कहते हैं जाओ, जैसे हम कहते हैं ना गो गो जाओ जाओ। राइट राइट लिखो लिखो। इसी तरह से चिपका दो, तो स्टिक, स्टिक का मतलब क्या हो गया? चिपका दो। उसी हिसाब से देखो, जरा ध्यान से सोचो। अगर मैं कहता ना आओ दीवार पर स्टिकर चिपकाए, Sir, तब होता लेट्स, लेट्स स्टिक द स्टिकर ऑन द वॉल। okay. ठीक है, तो यहाँ मैं कहता कि सुनीता Okay, को sir. दीवार पर Okay. स्टिकर चिपकाने दो, तब कहता लेट हर, लेट द सुनीता स्टिक द स्टिकर ऑन द वॉल। वो मैंने आपको एक चैप्टर कराया है, इसीलिए ना मैं कहता हूँ रेगुलरिटी में आओ, ताकि हमारी पिछली चीज़ें एकदम से वाश होनी शुरू हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं लगता। जब तक कि सीमेंट भी होता है ना, उसको तब तक सुखाना पड़ता है जब तक वो जम नहीं जाता, नहीं तो उसमें लकीरें पड़ जाती हैं ना, फिर से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, गिला गिला सीमेंट जो होता है। तो इसी तरह से दिमाग का भी होता है, जब तक आ ना जाए ना तब तक उसको करते रहो। ठीक है, ओके। तो Yes, sir. लेट वाला हम दोबारा भी कर लेंगे किसी दिन, हमने भूलने नहीं है बिल्कुल भी। लेट का आपने ठीक यूज़ किया, लेकिन वो हमने अभी आदेश दे रहे हैं यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे अनुमति ले या दे नहीं रहे हैं, अभी हम सीधा आदेश दे रहे हैं, स्टिक द स्टिकर ऑन द वॉल। ठीक है, ठीक है। और उसमें क्या था, Okay, sir. अनुमति लेना Okay, या sir. अनुमति देना, लेट वाले में। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी हम ऐसी गलती कर करके हम सीखते हैं। Hang the clothes on the wall. हाँ, ठीक है। Sir, hang the clothes on the wall. हैंग द क्लोथ्स इन द हैंगर ऑन द वॉल, ऐसे बना On the सकते हो। wall. ठीक है, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो अगला मैं आपको करने वाला हूँ कि यार ये जो बर्तन है ना, या 2 मिनट, इसको मैं कहता हूँ कि क्या बनाऊँ मैं, बर्तनों को, बर्तनों को ज़्यादा ज़्यादा ब्रश से मत रगड़ो। हम्म नहीं तो बर्तनों की जो स्टिक्की नहीं Don't होती rub the आजकल, स्टिक्की वगैरह जो होते हैं, बर्तन जो होते हैं, तो वो खराब हो जाते हैं ना sir, हम अगर ज़्यादा ही करती हैं तो। sir. हम्म हाँ जी, Yes, sir. Scrub the until by a brush. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि कपड़ों को ज़्यादा ब्रश से मत रगड़ो, कपड़ों को ब्रश से ज़्यादा Uh, मत रगड़ो। हम्म don't rub the brush. Don't rub clothes by the brush. हाँ, विद द ब्रश, वेरी गुड। क्योंकि कपड़ों में हम स्क्रब नहीं ना यूज़ कर सकते, With the, कपड़े तो फट जाएंगे हमारे। ठीक है, yes, sir. कपड़ों को Yes, sir. ब्रश से रगड़ो, तो क्या बोलेंगे? रब द क्लोथ्स विद द Rub ब्रश। the with the brush.
द ब्रश। Sir, ठीक है, don't आएगा ना, don't rub the cloth, don't rub that हाँ वो, cloth. हाँ नकारात्मक के लिए हम वही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक बनाया वैसे आपने। ओके, और हमने टेंसेस वगैरह भी करनी है, तो कल से आपके टेंसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंसेस को हम ठीक ढंग से करना है हमें दोबारा से, ताकि Yes, हमारे, sir. या वहाँ से ही करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है, और पीछे को दोबारा हम बाद में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ओके, मैं कहता हूँ कि अम, अ, किसको मतलब बुढ़ो, हाँ, कुर्सी को, चेयर को ज़्यादा मत घसीटो। इसको कैसे बनाएंगे? Um, uh, don't sit with the chair. डोंट, Yeah. Move the chair. Don't little more. Rub the chair. डोंट, घसीटने की इंग्लिश क्या है? Sorry. Don't. आपकी आवाज़ कट रही है सतवंत। डोंट, डोंट ड्रैग द चेयर मोर। ठीक है, डोंट ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या Don't होता drag the है? chair घसीटना। more. हाँ, ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड, ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। ड्रैग का मतलब घसीटना, घसीटना। ठीक है, ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। चलो अब हम करते हैं, मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी भी थी पीछे से, तो जो आपको करानी थी, कुछ वर्ड्स जो आधुनिक वर्ड हैं, एडवांस वर्ड हैं जो इंग्लिश के, वो मैंने आपके लिखे थे, जो कि बहुत यूज़ हो रहे हैं आज के टाइम में, एडवांस वर्ड्स हैं इंग्लिश में। अच्छा देखो, एक होता है हमारा कि समझो आप सुनीता के साथ गए, सुनीता और सतवंत किसी रेस्टोरेंट में चले गए। ठीक है, तो सुनीता और जो Yeah. सतवंत है, इन्होंने कहा कि सुनीता ना बिल देने लगी। तो जैसे सुनीता की आदत है, तो सुनीता ने क्या किया कि अब बिल देने लगी, सतवंत कहती नहीं नहीं यार ऐसे है, आधा बिल मैं दूंगी। तू क्यों देगी, मैंने भी तो खाया ना, तो मैं भी तो आधा दूंगी। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे? बनाते हैं कुछ ना। मैं कहता हूँ कि सुनीता Yes, sir. ने सत्तू को, सतवंत को कहा, सतवंत को कहा कि मैं आधा बिल, मैं पिज़्ज़ा का आधा बिल दूंगी, देना पसंद करूंगी, ऐसे लिखते, पसंद करूंगी। ठीक है, सुनीता ने सत्यवंत को कहा, सुनीता ने सत्यवंत को कहा कि Sunita, मैं पिज्ज़ा का आधा बिल देना पसंद करूंगी। Sunita's told would like to हम्म, Satwan सुनीता ने कहा, Sit. हम्म, said टू to द Yeah. सतवंत, सतवंत क्या कहा? I love. सतवंत दैट, दैट मैं आई I will. वुड लाइक टू, आगे बनाओ, अब आएगा मज़ा। I यही would. एडवांस वर्ड है आपके लिए आज का। क्योंकि ये अक्सर यूज़ होता है हमारा
आए दिन कहीं ना कहीं ये हमारी चीजें यूज होती रहती हैं। Sir, I would हाँ। love हम्म चलो हम I बनाते would हैं। like to pay the half bill of teacher. आई वुड लाइक टू पे द हाफ बिल। बहुत बढ़िया सुनीता, आपने बहुत अच्छे दिमाग का यूज़ किया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमने अब एडवांस वर्ड के अंदर यूज़ करना है, वो तो हमारा नॉर्मल आ गया, आपने बहुत अच्छा बनाया है। अब हम इसको एडवांस के अंदर करते हैं। गो, अब ध्यान से देखना है इसका, टू गो डच, DUTCH। अब गो डच का मतलब क्या है? टू शेयर हाफ द कोस्ट, टू शेयर द हाफ कोस्ट, गो डच, टू शेयर द हाफ कोस्ट ऑफ समथिंग। कुछ भी हो सकता है इसमें। गो डच, आपने ये बोलना है आज के बाद, गो डच। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देता हूँ। ओके सर। तो मैंने सुनीता को कहा हमने इसका एक उदाहरण भी देते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैंने कहा हे सुनीता, तो हे जो है ना ये इसमें एक्सक्लामेशन आ जाते हैं ऐसे, जिससे हम कहते हैं ना विस्मयवादी होते हैं ना, इसके अंदर ऐसे लगते हैं हे, हे सुनीता। तो मैंने कहा हे सुनीता, यू डोंट need to pay the entire pizza bill. Let's go Dutch. Let's go Dutch. अब समझ आई लेट्स का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया गया, मैंने क्यों किया इसके अंदर। ठीक है, डच, DUTCH, डच, डच। वैसे डच क्या है, ये एक कंट्री थी, डेनमार्क जो थी ना सारी ये डच होती है ना, लेकिन ये डच, इसमें गो डच का मतलब कुछ और है। इसमें गो डच आपका क्या चीज़ें, ये फ्रेजेस हैं, इसको कहते हैं एक्सप्रेशंस, न्यूल एक्सप्रेशंस जो होती हैं उसके लिए हमारा यूज़ होता है। आज के बाद अगर कोई आपको कहे कि लेट्स गो डच, तो आप कहोगे हैं लेट्स गो डच, चंडीगढ़ में डच कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी कि डच का मतलब क्या होगा, क्या है। ठीक है, ओके सर। ओके। जब मैं कहता हूँ कि जब हम बहुत थक जाते हैं और काम ख़त्म कर लेते हैं, तो कहते हैं यार और काम नहीं करना, चलो ऐसे करते हैं कि डिसाइड करते हैं स्टॉप करने का काम को। तो स्टॉप समथिंग जो हम कर रहे थे, ठीक है, क्या करने के बाद, डिसाइड करने के बाद, आफ्टर हमने डिसाइड किया और इसको रोक दिया किसी काम को कि यार चल यार चलते हैं, बहुत काम कर लिया हमने आज, अब 5 5:30 हो गए, घर जाते हैं, खाना खूना भी खाना है, सोना भी है, 100 काम है। तो इसके लिए हम क्या पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करेंगे? नो आइडिया सर। ओके, नो Hello? आइडिया। हेलो, अच्छा सतवंत का पता नहीं लगता। सतवंत कल से ऐसे ही करेंगे, कल से ना जूम ही चला लेंगे, यहाँ पे मुझे खुद नहीं पता लगता कौन आया कौन गया, जूम में आवाज़ आ नहीं जाती है नहीं कौन सर, गया। हाँ, नहीं सर, आपकी ना वो नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम थी, दूसरे फोन से कनेक्ट किया है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो कहाँ तक आपने, कहाँ तक कर लिया था? गोडच का मतलब आपने समझ लिया था ना? सर गोडच का जब हम कोई कॉस्ट को हाफ हाफ करते हैं। हाँ, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर भी मैंने लिख दिया, बाकी सेंड भी कर दूंगा, मुझे याद करा देना। यस सर। ओके, जैसे हम थक जाते हैं ना काम करते करते, कहते हैं ना कि आप तो पंजाबी हो सतवंत, आपको जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, चल रही है बड़ा काम कर लिया हुन घर चलने आ, मतलब कि हमने बहुत काम कर लिया, अब हम थक गए, अब हम घर चलते हैं। तो किसी चीज़ को रोक देना उस टाइम पे, तो हम क्या बोलते हैं, टू स्टॉप समथिंग आफ्टर डिसाइड। इसके लिए हम एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं, इसको लिख लो, कॉल, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, टू स्टॉप समथिंग आफ्टर डिसाइड, कॉल इट अ डे। इसको इकट्ठा बोलना है, कॉल इट अ डे। अपना जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी आज के बाद ठीक करना शुरू करो, आपने ये नहीं बोलना तोड़ तोड़, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे नहीं, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, इकट्ठा उनको ना कालिटा डे, कॉन्ट्रैक्शन में। कालिटा हाँ, डे। वेरी गुड, कॉल इट अ डे,
काली टाड़े। और आई एम को कभी आपने आई एम नहीं बोलना, इसको आपने बोलना है आम। आम आम, आम गर्ल, आम आम बॉय, आम दिस, आम, आई एम नहीं बोलना, आम, आम। ठीक है, ये ओके कॉन्ट्रैक्शन है, इसको आप यूज़ करना। गूगल के अंदर भी दिया वो थोड़ा कॉन्स्ट्रक्शंस के चैप्टर्स हैं, वो आप भी रीड कर लेना। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ठीक है, ओके ओके। वो आगे करते हैं। ये आपको आ गया कालिटा डे। कालिटा डे का मतलब समझ आ गया आपको? टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, यस सर यस सर, ठीक है। टू स्टॉप मैं समथिंग कहूँगा, आफ्टर डिसाइड, हाँ मैंने कहा कि आफ्टर डिसाइड सर। हाँ आफ्टर मतलब कि डिसाइड करने के बाद हमने हमने किया ना, डिसाइड करने के बाद हमने ओके कहा कि यस को आप ऐसे ही कर दो, डिसाइड टू स्टॉप समथिंग, ऐसे कह दो, ऊपर वाले को काट दो, इस तरह से और भी ओके समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे कह दो, एक ही बात है वो एक चैप्टर और भी कराना है। मैं सुनीता को करा रहा था कि हम दो तीन लाइंस को मिला के एक लाइन में कैसे डिवाइड वो करते हैं, एक ही लाइन बना देती हैं उसकी। तो वो थोड़ा सा चैप्टर हुआ था हमारा, उस दिन आप नहीं थे, बहुत अच्छा चैप्टर था, उसको हम दोबारा करेंगे किसी दिन। ठीक है, ओके। तो मैंने ओके कहा सर। कि सतवंत, डू यू नॉट थिंक, डू यू नॉट थिंक इट्स इनफ enough work for the day, for the day, um, uh, both of us are tired, या exhausted भी होता है, बहुत ज़्यादा थक जाना exhausted भी होता है, tired की जगह लोग ये भी यूज़ करते हैं, tired, both of us tired, let's call, let's call it a day। सर सर हाँ, आई एम टायर्ड, सो हम्म, आई कॉल इट अ डे, आई कॉल इट अ डे। बिल्कुल बिल्कुल, आई कॉल इट अ डे, बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सो टायर्ड ऐसे बना सकते हो, मैं सतवंत का भी लिखता हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड लगाते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड टुडे, आई एम एग्जॉस्टेड टुडे, सो आई थिंक आई शुड, वी कॉल इट अ डे। हाँ आई 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 शुड शुड कॉल इट अ डे, या आप उसको शुड को हटा भी सकते हो, तब भी आप कह सकते, आई थिंक आई आई कॉल इट अ डे। मैं अब बंद करती हूँ अपना काम। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ का आप प्रयोग कर देना, आपका सही चल रहा है सारा कुछ। ठीक है, ओके। सुनीता आप बना सकते हो इसमें एक अपनी तरफ से, अगर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपका तो डेली का जॉब ही ऐसी है कि आपको फिर घर भी आना पड़ता है, आराम भी करना पड़ता है। तो फिर आप कहोगे कि सर की इंग्लिश की ट्यूशन भी मेरी चल रही है, स्पोकन की, तो मुझे जल्दी घर चले जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यस मुझे अभी सर काम ख़त्म कर देना चाहिए, तो आई शुड कॉल इट अ डे, मुझे एक काम आज का अभी ख़त्म कर देना चाहिए, आई शुड कॉल इट अ डे। शुड मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने चाहिए अब से बोल दी, इसलिए मैंने शुड का प्रयोग कर दिया। यस सर। यस ठीक है, सर ओके। ओके सर अब कोई बंदा ना आपको बहुत परेशान करता रहता है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा तंग करता है, आपका दिल ही नहीं करता है ना, कई बंदे होते हैं आपका सिर ही खा जाते हैं, आप कहते हैं यार कब ये चेपू सा जाए और मैं यहाँ से उठ के अपना काम करूँ दूसरा। होते हैं ना कई, ऐसा कई बार होता है। तो अब क्या है उसको, यस सर। उसके लिए यस आप सर। कहोगे सिक एंड टायर्ड, ये इकट्ठा आता है वर्ड, ये बने बनाए हैं, सिक एंड टायर्ड। ठीक है, सिक एंड टायर्ड। तो सिक एंड टायर्ड। हम्म, सेकंड टाइम इसको हम कहेंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाते हो ना, बहुत ज़्यादा अनॉयड होना शुरू हो जाते हैं किसी के साथ, उस टाइम पर आप इसको यूज़ करते हो। तो मैं करता हूँ अनॉयड, बहुत ही ज़्यादा तंग पड़ जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा अनॉयड करते हो, फील करते हो, अनॉयड एंड फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेटेड समवन और समथिंग। जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड पता है ना आपको, ये वर्ड तो हमने बहुत बचपन में भी करते थे, मैं बहुत ज़्यादा स्टेटेड, फ्रस्ट्रेटेड हूँ यार यस आज। सर ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड, तो बहुत ज़्यादा ऊब जाना अनॉयड, उस चीज़ को लेके, फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड हो जाना उस चीज़ को लेके। ठीक फ्रस्ट्रेटेड। है, तो ये इसके लिए है। सेकंड तो टाइम इसके लिए एक उदाहरण भी बनाते हैं, चलो मैं कहता हूँ यस कि थैंक यू। अम,
सुनीता कहती है कि ना मैं अपनी एक सहेली की बातें अक सुन सुन जाना, के ना अक बहुत जाना। पक गई हूँ। तो ना अब मैं कुछ नहीं करना चाहती। तो सुनीता सुनीता ने टोल्ड बताया। टेल टोल्ड टोल्ड सुनीता ने बताया किसको? सुनीता टोल्ड टू हर मदर दैट अ गर्ल नियर महावीर स्वीट्स शी शी अब अनॉयड नहीं यहाँ लगाने की जरूरत, हम करते हैं सुनीता टोल्ड टू हर मदर आई फील दैट आई आई फील फील भी लगाने की जरूरत नहीं, दैट आई लगा दो बस, क्योंकि अपने आप को कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट अपना बना रहे हैं। आई सिक एंड टायर्ड टायर्ड हाँ बिकॉज ऑफ, इसका कारण बनी बिकॉज ऑफ ए गर्ल नियर महावीर स्वीट्स शी शी इज मच टॉकटिव टाकिटिव कुछ ऐसे होते हैं। टाकिटिव ये होता है बहुत ज़्यादा बात उन्नी नहीं होती, उसको कहते हैं टाकिटिव। टाकिटिव टाकिटिव बोलते हैं उसको, ठीक है, इसकी स्पेलिंग टॉकेटिव मच टाकिटिव। ठीक है। तो सुनीता ने अपने मदर को बताया कि जो एक लड़की है, दैट आई सिक एंड टायर्ड, ये इकट्ठा ही होता है, सिक एंड टायर्ड ये इकट्ठा ही लिखना है आपने, ठीक है। इसको मैं वो बोल्ड भी करता ओके हूँ, सर। इसको बोल्ड भी करता हूँ। ये हालांकि वो गूगल सेकंड नहीं टाइम। लेता, लेकिन ये हमारे वो वर्ड हैं जो कि हमें करने ज़रूरी होते हैं। सिक एंड टायर्ड, इसका कलर भी चेंज करता हूँ, ब्लू। Sick and tired. That I sick and tired. Sunita told her mother that I sick and tired. Sunita told her mother that I sick and tired because of a girl near Mahavir Sweets. She is much talkative. मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलने वाली है, जबर जबर करती रहती है सारा दिन, ठीक है। ओके। अच्छा, ओके अब हम सर। किसी को आज के बाद आपने गुड नाइट नहीं कहना। आप कहोगे वाई सर, वाई वाई शुड सर? नॉट आई। हाँ, मुझे पता था। अब वाई आपने सर? बोलना है स्लीप टाइट। स्लीप टाइट, व्हाट डज स्लीप इट मीन टाइट। स्लीप टाइट? इसका मतलब है स्लीप टाइट। टाइट। टू स्लीप डीपली एंड वेल। टू स्लीप डीपली एंड वेल। तो इसको यूज कर सकते हो, आल्सो यूज इट एज अ गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट तो हमें आता ही है, तो हमने ओके। आज का एक नया हाँ वर्ड सीखा, स्लीप टाइट। तो जिसको वैसे नहीं पता होगा वो कहेगा क्या स्लीप टाइट, मैं क्यों टाइट होके सोऊं भाई, मैं बेड पे तो खुला होके रावण की तरह सोऊंगा। तो तो आपने कहना भाई स्लीप टाइट का मतलब होता है डीपली, गहरी नींद और अच्छी नींद। वेल अच्छी, वेल मतलब अच्छा, और डीपली मतलब गहरी। टू स्लीप डीपली एंड वेल। तो जिसको मतलब पता होगा वो तो आराम से कहेगा यार बंदा वेल एजुकेटेड, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो आप उसको कहे ओके स्लीप टाइट, राइट नाउ आई एम गोइंग टू माई बेड ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे आप इसका ओके सर। यूज़ करोगे। अच्छा, जैसे ये सारी चीज़ें तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, तो इसके साथ साथ अपने टेंस के अंदर इन सारी चीज़ों को यूज़ करने का सर सोचते हो कि आप सर टेंस के सर अंदर सर कैसे यूज़ ये करो। हम्म। सर हाँ जी। जैसे हम बोलते हैं मैं सोने जा रही हूँ, हम्म। आई एम अबाउट टू स्लीप। वेरी गुड। आई एम वेरी गुड। आई एम आई एम अबाउट टू स्लीप। स्लीप। आई एम अबाउट टू स्लीप। स्लीप। हम्म। ठीक है, इसको आपने बोलना है। ओके सर। सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं सर, कल से, हाँ जैसे कि हम हाँ एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं कि जैसे हाँ खाने का है या हाँ चाय पीने का या नहाने का, तो हाँ। उसमें जो जो चीजें यूज होती हैं जो बोलते हैं, मतलब ऐसे एक एक को क्लियर करें। हाँ बिल्कुल, आप क्लियर करो, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश को क्लियर नहीं करोगे, आपकी ये चीज़ें जैसे मैंने आपको भी करा दी ना, तो आपकी 6 हैबिट है आपकी सुनीता जी की, सर। आप इसको यूज़ करने की कोशिश करते हो। जब तक आप इसको टेंसेस के अंदर यूज़ नहीं करोगे, चीज़ें वाश आउट हो जाएंगी। लोग ये तो आपको बता देंगे कि इसको यस ये, सर। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन वो कोई नहीं बताता कि जब तक टेंसेस में यूज़ नहीं करोगे, आप एग्जाम्पल्स में यूज़ नहीं करोगे, आपके दिमाग से वाश आउट हो जाएगा ये सारा कुछ। यस सर। वही बोल रही हूँ सर कि कल से हम्म। जैसे कि सर हम एक सुबह से लेके उठने का और ब्रेकफास्ट तक का होता है जो, उसको सर वो ही पहले सिंपल बोलते हैं,
उसको फिर मतलब हर एक टेंस में चेंज करेंगे, क्योंकि मतलब एक पैकेज पूरा हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद ठीक है। फिर हम अलग पैकेज शुरू करते हैं। हम्म, इससे टेंसेस भी सर यूज हो जाएंगे, और हमें यूज भी करना आ जाएगा कि हमने ब्रेकफास्ट में कैसे बोलना है, जब पानी मांगना है तो कैसे बोलना है, इस टेंस में कैसे बोलना है। आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। आज आप अपने बच्चों को रात को क्या बोलोगे, खासकर वो जो गुड़िया बीमार है, भगवान करे वाहे गुरु करे वो ठीक हो जाए, तो आपने उसको क्या बोलना है, बेटा स्लीप स्लीप टाइट, टाइट, स्लीप टाइट स्लीप टुडे टाइट। आफ्टर मेडिसिन, स्लीप टाइट टू स्लीप स्लीप टाइट टू नाइट आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। Sleep tight to यस, medicine after. स्लीप टाइट आफ्टर द मैं इधर लिख मेडिसिन, ही देता हूँ, मैं स्लीप इधर लिख ही टाइट देता हूँ, आफ्टर द स्लीप मेडिसिन। टाइट आफ्टर द टेकिंग Take ऑफ, medicine. टेकिंग द मेडिसिन लिख दो सीधा, टेकिंग द मेडिसिन, यस बस सर। काम खत्म। स्लीप टाइट बेटा, स्लीप टाइट माय डॉटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। ठीक है, इस तरह से यस आपने सर। उसको यूज़ करना है अपनी यस बेटी सर। को। ठीक है, तो यस सर। ये सारी चीज़ें आपने ना, देखो आज हमारी क्लास अच्छी है, आज हमने कितना कुछ सीखने की कोशिश की, तो इसको मैं आपको सर कल क्या हुआ सेंड, था सर? कल पूछो मत कल क्या हुआ था। हाँ, स्लीप बाय वेरी स्मिता। गुड, बाय बाय स्लीप Bye, टाइट। ma'am. ओके।